जीवन एक ऐसी सरिता है जिसके दो किनारे हैं। एक किनारे का नाम सुख है तो दूसरे किनारे का दुख है, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन जो है वही हमारे दुखों का जड़ है। क्योंकि जब हम गर्भ धारण करते हैं, हमें नया जीवन मिलता है और हमारा दुख तब से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि देह धरे काहू नहीं सुखिया, जो देखा सो दुखिया। इसलिए हम लोग माता के गर्भ में 9 महीने कुछ दिन तक रहते हैं। उसके बावजूद हमारा जन्म होता है और जन्म लेने के बाद हमारी बचपना खेल कूद में गुजर जाती हैं और उसके बाद जब हमारा मुंडन संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है, उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार भी होता है। चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि मुंडन संस्कार होने के बाद तो विद्या आरंभ संस्कार के बाद हम लोग विद्या अध्ययन करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते हम युवा हो जाते हैं। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद नौकरी, बिजनेस, व्यापार, विवाह, शादी, माता पिता गुरु की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है और गुजरना पड़ता है। लेकिन देखते ही देखते मनुष्य की आयु कम होती चली जाती है, हमारी आयु बढ़ती नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी आयु 100 वर्ष है और यदि हम 18 वर्ष में युवा होते हैं तो 82 वर्ष मेरी आयु कम हो गई और उसके बाद हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से सुख की तलाश तो करते आ रहे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। सुख है कहाँ? जवान होने से पहले मनुष्य सोचता है कि जब मैं युवा अवस्था में पहुंचूंगा उसके बाद अपने पुरुषार्थ से धन कमाऊंगा
और परिणय बंधन में बंधने के बाद पानी ग्रहण संस्कार भी मनुष्य का होता है, जिसको हमारे शास्त्रों में विवाह संस्कार कहा गया है। मनुष्य सोचता है कि जब नौकरी करने में सफल हो जाता है, जब सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, तब मनुष्य को लगता है कि अब मैं चांद तारे पर पहुंचने वाला हूं, अब सुख की फुलझड़ी लगने वाली है, अब जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन देखते ही देखते मनुष्य वैवाहिक बंधन में बंध जाता है और कुछ दिनों तक तो सुख मालूम होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मनुष्य को वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं लगने लगता है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति मुर्दा को ले जाता है और एक कंधा यदि उस व्यक्ति का दुख जाता है तो वह अर्थी को दूसरे कंधे से लगा लेते हैं और चंद मिनटों के बाद वह दूसरा कंधा भी दुखने लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख आता है और देखते ही देखते सुख चला जाता है, उसके बाद दुख आता है, देखते ही देखते दुख चला जाता है। इस संसार में दुखों का कारण अनेक हैं। यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है तो वह रोगी होने के कारण दुखी है, और उसके पास धन है, बहुत धन है, लेकिन गंभीर बीमारी के होने के कारण जब उनको अत्यंत असहनीय कष्ट होता है, उस दुख से जो उसको पीड़ा मिलती है, बीमारी से जो पीड़ा मिलती है उससे, तो कहते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, इस जीवन से अच्छा मौत ही होगा, आप मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि मुझे जो इतना कष्ट हो रहा है इससे मुझे जीवन जीने में अच्छा नहीं लग रहा है, यह जीवन अब मुझे नहीं भाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को धन तो है लेकिन पुत्र नहीं है, तो उसके कारण वह दुखी रहता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिसको धन भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, पुत्र भी है, स्वास्थ्य भी है, उनका काया निरोग है, वह निरोगी जीवन पूर्ण रूप से जी रहा है, वह अपने जीवन को जीते हुए आनंदित हो रहा है कि भगवान आपने मुझे जो जीवन दिया है वह बड़ा ही सुखमय है और मेरा जीवन सुखी से बीत रहा है। मेरा समय कैसे कट रहा है, कैसे बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन यह समय जो है बड़ा ही आनंददायक है मेरे लिए। लेकिन वही व्यक्ति जब अधर्म के मार्ग पर चलता है
तो पूर्व जन्म में उन्होंने कर्म अच्छा किया है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का दुख का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन वह भौतिक संपन्नता के कारण, वह सुख के अधिकता के कारण अपने धन का, अपने बल का, अपने बुद्धि का, अपने विद्या का दुरुपयोग करते हैं और दूसरे व्यक्ति का दोहन शोषण करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, नाना प्रकार के अनैतिक कर्मों को करते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद जो उसका पुनर्जन्म मिलता है वह बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है। वह उसका जीवन जो होता है, अगला जीवन, पुनर्जीवन, इस जन्म के मृत्यु के पश्चात वह कलेशपूर्ण हो जाता है और पुनः वह परमात्मा को याद करता है। वह पिछले जन्म के कर्मों को तो नहीं जानता है कि मैंने पिछले जन्म में खोटा कर्म किया, इसलिए मेरा जीवन आज इस जन्म में दुखी है। लेकिन वह अपने भाग्य पर दोष लगाते हैं और परमात्मा पर भी दोष लगाते हैं। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वर्तमान जीवन में या पूर्व जीवन में, पूर्व जन्म में या पुनर्जन्म में, अगले जीवन में, और उसका जो प्रतिफल मिलता है वही मनुष्य का भाग्य है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य का पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा रहता है तो इस जन्म में खोट कर्म को करने के बावजूद भी मनुष्य के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि वह पुण्य का प्रतिफल जो है वह भाग्य के रूप में उसको सुख दे रहा है। तो वह व्यक्ति भी कहता है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और उसको उसकी उन्नति को देखकर, उसके भौतिक सुख सुविधाओं को देखकर दूसरे लोग भी कहते हैं कि इसका जीवन जो है वह बड़ा ही सुखमय है, क्योंकि इसका भाग्य अच्छा है। लेकिन जिसको वर्तमान जीवन में दुख मिल रहा है और वह पूर्व जीवन में यदि उसका शरीर स्वस्थ रहा, रोग मुक्त शरीर भगवान ने दिया, पुत्र दिया, धन दिया, बल दिया, परमात्मा ने बुद्धि विद्या दिया, तो उसके अभिमान में वह परमात्मा को भूल गए, सत्कर्म को भूल गए, धर्म को भूल गए और गलत कर्मों को करने में जीवन पर्यंत लगे रहे, खोट कर्मों को करने में जीवन पर्यंत लगे रहे। और जब पुनर्जन्म में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जीवन भर दुखी रहा तो भगवान एवं भाग्य पर दोष लगाया। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे रामचरितमानस की वाणी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा,
और हमारे अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। इसलिए यह मनुष्य का जीवन जो है इसलिए मिला है कि हम अच्छा कर्म को करते हुए उस परम पिता परमात्मा को, अपने साईं को प्राप्त कर सके, जो सुखों के धाम है, जो आनंद के धाम है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, और इस संसार में आने से भगवान को भी दुख झेलना पड़ा, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, हमारी और आपकी संसार में क्या हैसियत है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जन्म लेने के बाद मनुष्य मात्र दुखी हैं, प्राणी मात्र दुखी हैं। लेकिन सुखी कौन होता है? जो यदि हम भगवान के श्री चरणों में अपना तन मन और धन समर्पित कर देते हैं, तो हमारा पूर्व जन्म के जो पाप कर्म किया है हुआ है, जिसके कारण हम इस जन्म में भी नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, और हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, और दूसरे व्यक्ति भी कह रहे हैं कि आपका भाग्य ही खराब है, इसलिए आपके जीवन से सुख और शांति चली गई है, और दुख ही दुख है आपके जीवन में। लेकिन जब हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कर्मों का हिसाब जो है, लेखा जोखा जो है, जब हमारा पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म का प्रतिफल कष्ट के रूप में मिल जाता है, दुर्भाग्य के रूप में मिल जाता है, और जब हम उस दुख को भोग लेते हैं और उस दुख को झेलते हुए भी हम सत्य और धर्म के राह पर जीवन भर चलते रहते हैं, तो यदि वह भक्ति के प्रताप से, सत्कर्म के प्रताप से, धर्म के प्रताप से इस जीवन में ही यदि पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित भोग लेते हैं कुछ ही वर्षों में, तो जो युवा अवस्था तक जिनका पूर्व जन्म का पाप का प्रायश्चित भोग लिए हैं और वह भगवान के भक्ति से नहीं हटे हैं, तो कम से कम उसका बुढ़ापा भी अच्छा से गुजरता है, और आने वाला लोक परलोक भी में भी उसको सुख व शांति मिलती है, और इस लोक से परलोक तक वह विजय को प्राप्त करते हैं, और उसका पुनर्जन्म भी सुखमय व आनंदपूर्ण होता है। वह गुणवान, बलवान, धनवान, पुत्रवान, विद्वान, सभी प्रकार के भौतिक सुख के साथ साथ सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से भी संपन्न होता है। इसलिए यदि दुख आए हमारे जीवन में तो घबराना नहीं चाहिए। इसलिए किसी संत कवि ने कहा है कि दुख में जो त्यागी बन न सके, दुख में मनुष्य को त्यागी बनना चाहिए और सुख में मनुष्य को उदार बनना चाहिए। यदि आपका जीवन सुखी है, यदि आप धनपति हैं, तो दीन दुखियों को सेवा में भी अपने धन को लगाए, इससे आपका धन पवित्र होगा। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र सत्संग सुनी। और मन पवित्र होता है मनुष्य को सत्संग का श्रवण करने से, और तब मनुष्य का कल्याण होता है।